आई ऑडिएबल। ऑडियो जा रही है। हाँ सर, क्लियर है। ओके। ओके। सो वी आर लर्निंग अबाउट CCNA एंड राउटर डिवाइस, राइट? CCNA में हम लोग राउटर डिवाइस देख रहे थे, है ना? लास्ट। हाँ सर, लास्ट हम लोग का वही राहुल पे ही कंप्लीट हुआ है। अपने वो जी बनाया था। ओके, स्टार्ट करते हैं। आ गए सभी लोग? ठीक है। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? यस सर। बस। सर ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है सर। ओके। सो वी हैव डन राउटर डिवाइस, ओके। एंड अभी बहुत कुछ राउटर डिवाइस के अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि डिवाइसेस जो भी हमारे राउटर्स हैं, या इनमें मल्टीपल सीरीज है। और इन सीरीज को अगर मुझे देखना है या किसी को भी, तो सिस्को राउटर्स, और इसकी वेबसाइट पर आप विजिट करोगे, आपको सिस्को के सभी राउटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज और ये सब आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि क्लाउड के लिए है, क्लाउड एज के लिए है, डेटा सेंटर के लिए इंडस्ट्रियल राउटर है, ISR है। इसको इन शॉर्ट ISR इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर बोलते हैं। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के लिए है, सिक्योर राउटर्स होते हैं, VPN वगैरह के लिए होते हैं। अलग अलग टाइप्स के राउटर्स और इसकी सीरीज आपको मिल जाता है, राइट? ओके। सो अगर हम राउटर्स के कंपोनेंट, राउटर का फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया था। राउटिंग टेबल के थ्रू वो बेस्ट रूट डिसाइड करता है। एडिशनल राउटर के पास बहुत सारे ऐसे लाइक फीचर्स होते हैं। यह राउटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और फीचर्स मैनेज करता है, जैसे कि हमारा नेट लेवल का सर्विस। और ये प्रैक्टिकल पार्ट है और थ्योरेटिकल है, हम लोग इसको आगे अपने सिलेबस के अंदर कवर भी करने वाले हैं। So we can manage NAT level service through router. We can control ACL and we can filter the traffic for the
incoming and outgoing traffic. Okay, and also we can maintain quality of service through router, and we can manage VPN tunnels through router. Means router manage different types of services. Okay, and there are basic firewall level security in router. बेसिकली राउटर हमारा अलग सिक्योरिटी या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग फायरवॉल्स हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करते हैं, क्योंकि वो डेडिकेटेड डिवाइस है जो सिक्योरिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बट राउटर्स वगैरह हमारे जो इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी है। ACL भी एक सिक्योरिटी का ही पार्ट है, राउटर में भी मैनेज किया जाता है, और फायरवॉल के अंदर भी ACL को कॉन्फ़िगर और मैनेज किया जाता है। राइट। एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस हर दोनों डिवाइसेस में मैनेज किया जाता है। तो एक बोल सकते हैं कि राउटर के पास जो सिक्योरिटी फीचर भी है और एक्ट एज अ फायरवॉल भी वर्क करता है। ओके। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो राउटर कनेक्ट आर होम नेटवर्क विथ इंटरनेट। राइट, मीन्स हम इंटरनेट पर डेटा सेंड और रिसीव या पैकेट को रूट तभी कर पाते हैं जब हमारे नेटवर्क में, हमारे होम ऑफिस पर या हमारे कोई भी, अगर हमारे नेटवर्क के अंदर हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं लैन इन्वायरमेंट को, अगर हमें वैन यानी इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो वी नीड टू गो विथ राउटर सेटिंग। ओके, और राउटर सेटअप तो राउटर से ही वो पॉसिबल है। राइट। एंड IP एड्रेसेस हम असाइन कर सकते हैं, नेट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरनल डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं। राउटर पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी इनेबल करेंगे, चाहे वो ACL की सिक्योरिटी हो। ACL में बहुत सारे टाइप्स की सिक्योरिटी होती है इनकमिंग आउटगोइंग के लिए। ACL, स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL, नेम्ड ACL, नंबर्ड ACL। ओके, बहुत सारे तरीके की होती है। एंड थ्रू ACL वी कैन फिल्टर, थ्रू राउटर वी कैन फिल्टर ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स। तो राउटर में भी हम प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कि वी नीड टू ब्लॉक ICMP। ओके, सो यू कैन ब्लॉक दिस वन। इफ यू वांट टू अलाउ TCP यू कैन अलाउ, इफ यू वांट टू डिनाई UDP यू कैन। ओके, सो यू कैन मैनेज एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट, जैसा आपको ज़रूरत है वैसा हम राउटर के अंदर मैनेज कर पाते हैं, कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ राउटर्स में जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है उस बेस पर मैंने एक स्मॉल नोट ऐड कर दिया है। लाइक हमारे पास होम राउटर होते हैं। ओके, होम राउटर। व्हाट अबाउट होम राउटर? अगर हम नॉर्मली होम राउटर की बात करें तो सभी के घरों पर ये राउटर्स लगे होते हैं। लेट मी शो होम होम राउटर। ओके, तो इस तरीके के राउटर्स लगे होंगे सभी के वहाँ लगभग। ओके, तो कोई भी एक राउटर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ठीक है, ये वाला। ये ओपन नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसको? ये ये हमारे पास राउटर है, दिस इज होम राउटर। आई थिंक इसके बारे में सब लोग अवेयर होंगे, है ना, इस डिवाइस के बारे में। दिस इज होम राउटर। अब ये राउटर जो हमारा होता है ना, ये नॉर्मल फंक्शन के लिए होता है। मीन्स वी कैन यूज इंटरनेट लेवल सर्विसेज, वी कैन नॉट मैनेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल सर्विसेज। मीन्स इट इज़ नॉट मच कॉन्फ़िगरेबल डिवाइस। ओके, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, बट यस यू कैन मैनेज डिफरेंट डिफरेंट टास्क थ्रू दिस राउटर। ओके, आप इसके थ्रू आई थिंक नेट भी कर सकते हैं, मैनुअल अगर कुछ करना है, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी आप कर सकते हो, कुछ सिक्योरिटी फिल्टर के लिए प्रोटोकॉल्स भी इनेबल कर सकते हो, मैक एड्रेस की फिल्टरिंग कर सकते हो। बट लिमिटेड फीचर के साथ ये चीज़ आपको मिलता है। बट दिस राउटर विल हेल्प यू टू कनेक्ट योर लोकल एरिया नेटवर्क विथ इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक ये डिवाइस का? आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा, हाँ या ना? यस इस सर। यस सर। इस ओके।
हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये राउटर है और इसमें एक पोर्ट है जो कि पावर सप्लाई के लिए है। इसमें इसके थ्रू हम इस डिवाइस को पावर सप्लाई देते हैं। ओके, पावर सप्लाई। एंड यहाँ पर हमारा एक पोर्ट है जो कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इंटरनेट लाइन के लिए है, इंटरनेट लाइन। और बाकी ये अलग अलग पोर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। देर आर 4 पोर्ट्स। ओके, 4 पोर्ट्स और मिलते हैं। इनके थ्रू हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, राउटर कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी अनदर राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मीन्स जो भी डिवाइस हम इस राउटर के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, और वो सभी डिवाइसेस इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाएंगे अगर इस पे इंटरनेट लाइन का कनेक्शन दिया गया है तो। ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली होम राउटर। ये नॉर्मली ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब आप लेते हो तो ये राउटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मल राउटर है। तो सिंपल मैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट नहीं है क्या सर? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन इसके किसी भी पोर्ट से आप एक्सेस करके कर सकते हो जो येलो कलर के थे। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। और इन इन राउटर पर भी हम क्या कर सकते हैं, राउटर ट्रैफिक मैनेज करता है, रूट करता है, वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क कनेक्ट करता है, वाईफाई की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, नेट बेसिक फायरवॉल की सेटिंग्स भी करता है, डीएससीपी भी हम यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। और बहुत सारे कंपनी के राउटर होते हैं जिसमें आप या इस डिवाइस को इस्तेमाल मतलब देखने को पा जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी और ये राउटर्स और ये सारी चीज़ें बनाती हैं। जैसे मैं इसका एक शॉर्ट इमेज चाहता हूँ, बहुत बड़ा इमेज ऐसे आ रहा है, जस्ट एक ब्रीफ। ये है। ठीक है। तो अगर हम इस राउटर को देखें, मैं अपना राउटर दिखाता हूँ एक एक करके। ओके, तो ये सेम राउटर है इसी कैटेगरी का जो नॉर्मल राउटर है। अभी अगर हम इसको देखें तो उसमें अलग अलग तरीके के फीचर्स और सारी चीज़ें होती हैं जिससे इंटरनेट मेरा एक्सेस हो रहा है। मैं उस डिवाइस के थ्रू अब कनेक्ट कर लेता हूँ। 2 3 इंटरनेट सर्विस मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी जिससे मैं काम कर रहा हूँ इसका तो थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। तो मैं एक डेमो पर्पस के लिए राउटर लाइव कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप अपने राउटर को या इस राउटर को एक्सेस करना है, जैसे कोई पूछ रहा है कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर इस राउटर को एक्सेस करने के लिए आप इनमें से किसी भी पोर्ट से अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, इसके थ्रू या इस पोर्ट के थ्रू या इस पोर्ट के थ्रू या इस पोर्ट के थ्रू या इसके थ्रू। आपने 24 पोर्ट का स्विच कनेक्ट कर दिया, उस स्विच से किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखे हो, सो यू कैन एक्सेस दिस राउटर। ओके, यूजिंग राउटर आईपी एड्रेस। इन राउटर्स को एक्सेस करने के लिए क्या करना होता है, आपको आईपी एड्रेस असाइन करना होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर अकॉर्डिंग टू राउटर आईपी। And for example, the router IP address by default, the router IP address is 192.168.0.1. Sometime it is 1.1 and sometime it is 100.1. Okay, बट यही हमारा आईपी एड्रेस होता है। क्लियर है? तो दिस इज द डिफॉल्ट आईपी एड्रेस। ओके, ये हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है इस राउटर का। म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आपको क्या करना है, इसी आईपी के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक आईपी असाइन करनी होती है और फिर आप इसको एक्सेस कर पाते हो। मॉड्यूल 6 के अंदर मैं इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा। ठीक है। तो मैं करंटली अगर एक्सेस करूं इस राउटर को, तो बस करना कुछ नहीं, हमें अपने राउटर की आईपी यहाँ पर ऐड करना है जो कि 192.168.1.1 आई थिंक है। ये एक्सेस हो जाएगा। इसका यूज़र नेम आपको यहाँ पर देना है और पासवर्ड देना है और ये राउटर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। सो अब इस राउटर के पास भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। आप इंटरनेट सेटअप कर सकते हो, लैन के लिए सेटअप कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू आप इस राउटर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो। मीन्स यू कैन मैनेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज थ्रू दिस राउटर। ओके, बट देर इज़ लिमिटेड सर्विसेज
which we can manage through this router because it is a basic or normal router, right? यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस है, so you can manage internet level services, okay? And yes, you can through advanced services or advanced router setup, you can manage firewall level services. You can enable basic firewall filtering, okay? You cannot manage everything like a firewall device. it is a it is a simple router जिसमें कुछ फीचर्स हमारे सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल जैसा दिया हुआ है, ओके? जिसमें आप देख सकते हो हम फायरवॉल की सर्विस को इनेबल कर सकते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैकेट्स को फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है, ओके? फायरवॉल कभी जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा फायरवॉल क्या है, आगे हम कभी डिस्कस जरूर करेंगे। राउटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रूट यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए हम यहाँ से राउटिंग भी कर सकते हैं, नेट भी इनेबल कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वीलैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और लाइक एडीएसएल भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन और ये सब मिल जाता है, बट आप इसके अंदर वीपीएन देखा जाए या बहुत एडवांस लेवल पर टनल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, बहुत एडवांस पर प्रोटोकॉल फिल्टरिंग देखा जाए, एप्लीकेशन फिल्टरिंग देखा जाए, चैट सपोर्ट को ब्लॉक करना हो, वेबसाइट यूआरएल्स वगैरह को कंट्रोल करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, डीप इंस्पेक्शन करना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू दिस राउटर, ओके? एक बेसिक सिक्योरिटी जरूर सपोर्ट करता है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारा जो होम राउटर है, इट इज़ जस्ट अ बेसिक राउटर जो कि हम घर पर अपने इंटरनेट सर्विस को हैंडल करने के लिए, पर्सनल नेटवर्किंग इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्राइज के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमारे इंटरप्राइज लेवल के राउटर होते हैं। आप जस्ट यहाँ पर सर्च मारो इंटरप्राइज राउटर, एंटरप्राइज सिस्को राउटर में लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इमेजेस आपको मिलेंगे। दीज आर द इंटरप्राइज लेवल राउटर, ओके? ये सिस्को के राउटर्स हैं। तो इन राउटर्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्राइज मतलब हमारी कंपनी लेवल के राउटर्स होते हैं। इंटरप्राइज राउटर इज यूज्ड in companies and organization to connect internal network and WAN network, because this router support different types of routing protocol. Okay, you can configure static routing as well as dynamic routing. You can configure RIP, you can configure EIGRP, you can configure OSPF or other different types of routing protocol manually, or like on this router, okay, are using this router. And also you can filter different types of security लेबल एल्गोरिदम यूजिंग दिस राउटर। तो ये एज अ फायरवॉल की तरह ये भी वर्क करता है, इसमें भी वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारी चीज़ें। बट यस, इट इज़ फुल्ली मैनेजेबल राउटर, ओके? फुल्ली मैनेजेबल राउटर ये होता है, यानी कि आप इसमें जैसा चाहे वैसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है? मल्टीपल सब रूट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इंटरप्राइज नेटवर्किंग कर सकते हो, है ना? हाई परफॉर्मेंस ये होता है, लाखों के राउटर्स ये होते हैं। नॉर्मली अगर हम होम राउटर की बात करें तो ये लाखों में राउटर्स अवेलेबल होते हैं। अभी इनके पोर्ट्स वगैरह को भी मैं दिखाता हूँ। तो हाई परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक OSPF, EIGRP, BGP, ACL, VPN, क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेट, हैंडल लार्ज ट्रैफिक वॉल्यूम एट अ टाइम। अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के साइबर अटैक्स को भी कंट्रोल करने की फैसिलिटी या सिक्योरिटी एल्गोरिदम होते हैं। बाकी नॉर्मल अगर हम ब्रॉडबैंड राउटर की बात करें तो इनमें वो फैसिलिटी नहीं होती है कि ये बहुत बड़े बड़े अटैक को कंट्रोल कर सकें या नॉर्मल किसी अटैक को भी कंट्रोल कर सकें। इस पे आप, अगर मैं अभी आगे दिखाऊंगा, नॉर्मली जब मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ तो फ्लड अटैक एक कर दो तो हमारे पूरे नेटवर्क को ये डाउन कर देता है, ये राउटर पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाता है विद इन 2 मिनट, है ना? एक सिंपल अटैक करने से। तो अगर इस तरीके के राउटर्स कंपनी में इस्तेमाल हों और पूरा का पूरा एंटरप्राइज उससे ऑपरेट हो तो सोचो क्या होगा। 2 मिनट के अंदर कोई भी इस पर फ्लड अटैक करेगा और ये राउटर्स अपनी ट्रैफिक को इतना एक्सीड कर देगा, अपना सीपीयू परफॉर्मेंस, सीपीयू यूसेज और ये सारी चीज़ें, कि इसको जो लेजिटमेट ट्रैफिक है वो हैंडल करने में मुश्किल हो जाएगा और सारे यूजर स्टक हो जाएंगे इंटरनेट सर्विस को इस्तेमाल करते हुए, ओके?
तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इंटरप्राइज राउटर्स जो होते हैं ना, ये सब जो राउटर्स होते हैं ये बहुत एडवांस राउटर होते हैं और हाई परफॉर्मेंस ये सपोर्ट करते हैं। ओके, बड़े बड़े अटैक को भी ये लीड कर सकते हैं, हैंड कर सकते हैं, या उससे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंटरप्राइज राउटर में हमारे पास आ जाता है ISR सीरीज का 4000 सीरीज का राउटर, और सिस्को का ASR सीरीज का राउटर, ये इंटरप्राइज राउटर होते हैं। ओके, तो अगर आप ISR 400 सीरीज अगर आप देखते हो ना, तो किस तरीके का ये दिखता है। ISR यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर। यू कैन जस्ट चेक दिस वन एंड सी, इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर। 4000 सीरीज उधर दिया हुआ था बट यहाँ पर वैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4000 सीरीज या तो आप सर्च कर लो, अगर नहीं मिल रहा है तो नो वरी, आप यहाँ से इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर और भी देख सकते हो। 5000 सीरीज यहाँ पर है, यहाँ पर आप आ जाइए और देख सकते हो ये डिवाइसेस है। और वही इमेजेस मैंने इधर आपको ऐड करके दिया, और यहाँ पर भी हमारा एंटरप्राइज राउटर वैसे ही दिखा रहा है। यू कैन सी दिस वन, सिस्को 5000 सीरीज का, और यही वाला इमेज वहाँ पर सर्च हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ओके, ब्रांच वर्चुअलाइजेशन के लिए भी होता है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होते हैं। ओके, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स होते हैं। तो किसी भी फीचर को डिटेल में देखना है तो आप सिस्को के किसी भी मॉडल को सिस्को की साइट से उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। बाकी अब धीरे धीरे कॉन्फ़िगरेशन तो करोगे ही करोगे। 400 इसके PDF वगैरह भी यहाँ पर हैं, बट विजिट नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ठीक है। तो यहाँ पर 5000 सीरीज के ये राउटर्स होते हैं, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। फीचर एंड बेनिफिट, तो डिप्लॉय नेटवर्क सर्विसेज इन अ मिनट, ओके, विथ सिस्को enterprise नेटवर्क कंप्यूटर compute system, and you can virtualize all your services in the branch। आप इसके थ्रू अपनी सर्विसेज को वर्चुअलाइज कर सकते हो, इंक्लूडिंग राउटर्स। और 5000 सीरीज के जो राउटर्स हैं, ये बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप इसको देख सकते हो। ये भी एक मॉडल है। अगर स्पेसिफिक ये मॉडल मैं देखता हूँ, 5000 सीरीज का पूरा एक वो लाइक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट दिखा रहा था, बट अगर सिंगल मॉडल में यहाँ पर देखूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत सारी डिटेल्स दिया हुआ है कि हाउ व्हाट टाइप्स ऑफ सर्विसेज वी कैन मैनेज थ्रू दिस राउटर। ओके, यू कैन सी। तो प्रोडक्ट ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। तो 4000 सीरीज, और आप जब सिस्को पैकेट ट्रेसर में आएंगे तो 4000 सीरीज का राउटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो 4300 सीरीज। ओके, 4000 सीरीज का ही पार्ट है। तो 4300 ये राउटर एक है, और इसके बैकएंड में आप देख सकते हो किस तरीके का पोर्ट और सारी सर्विसेज दिया हुआ, यू कैन सी। यहाँ पर भी फ्री स्लॉट है, जिसमें आप अलग अलग पोर्ट या वैन इंटरफेस कार्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो, राइट। ये 3 स्लॉट फ्री हैं अभी। पावर ऑन ऑफ है, फ्लैश मेमोरी, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे हमारा कोई भी राउटर आप उठा लो, सेम वही होता है। इंटरनल इसके फीचर्स आपके डिफरेंट होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। ओके, कोर राउटर्स, अगर हम कोर राउटर की बात करें तो ऐसे राउटर जो कि हमारे लार्ज नेटवर्क की ट्रैफिक, ओके, ये ऑपरेट किए जाते हैं लाइक एट द सेंटर ऑफ लार्ज नेटवर्क एंड फॉरवर्ड ट्रैफिक एट वेरी हाई स्पीड। ओके, या बोल सकते हैं कि डेटा सेंटर या ऐसे किसी नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या बोल सकते हो कि आप यहाँ पर लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत हैवी ट्रैफिक ट्रांसफ़र करते हैं ये जो कोर राउटर होते हैं। कोर मतलब 3 लेयर्स होती हैं ना, आर्किटेक्चर में समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोर राउटर बेसिकली हाई एंड राउटर्स होते हैं जो कि कोर सर्विसेज को मैनेज करते हैं, और पैकेट फॉरवर्डिंग, कोई भी राउटर है तो पैकेट फॉरवर्डिंग ही करेगा। ओके, इसमें 9000 सीरीज वगैरह के राउटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं।
ओके। आईएसपी वगैरह जो लार्ज इंटरप्राइज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, आईएसपी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने अ, या सिंपल अगर मैं 9000 सीरीज को अगर सर्च करूं, ASR राउटर 9000 सीरीज, लेट मी शो। कहाँ लिखा आईएसपी? ओके। सो मैं यहाँ पर सिस्को ASR सीरीज का ये राउटर है, एग्रीगेशन सर्विस राउटर, ये राउटर्स होते हैं आईएसपी एंड पर। आप इसको देखेंगे तो वेन एवर you will work for ISP, you will get this और दिस टाइप ऑफ राउटर फॉर कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो ये आपको मिलेंगे। तो काफ़ी हाई एंड राउटर्स होते हैं, देखने से ही लग रहा है कि पूरा का पूरा एक सर्वर है, राइट? तो इस तरीके के ये राउटर्स होते हैं और बहुत हाई स्पीड थ्रूपुट के लिए होते हैं, क्योंकि एक आईएसपी मल्टीपल कंपनी को सर्विसेज दे रहा होता है। आप इसके राउटर्स की सीरीज अगर देखें यहाँ पर, तो ASR का 9922 सीरीज है, ये 44 रैक यूनिट के साथ अवेलेबल होता है। इसमें अप टू 160 TBPS का ट्रांसफर रेट होता है, सोचो। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ जस्ट सर। एक यस सर। ओवरव्यू है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको हर मॉडल रटना है, याद करना है और उसके फीचर्स को जानना है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मैं, हाँ, मैं ये इस पर्पज से बता रहा हूँ। म्यूट कर लिया करो ना। इंद्रजीत, किसकी तरफ से आवाज आ रही है? आप रिप्लाई या क्वेश्चन करने के बाद म्यूट कर लिया करो जिनकी तरफ नॉइज है। मेरा फ्लो मत गड़बड़ करो। थोड़े समय के बाद फ्लो आता है ना, तुरंत नहीं। तो यहाँ पर ये 160 TBPS का होता है। और मैं सारे मॉडल आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अब आपको ये सब चीज़ों को अवेयर करना, इन सब चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा, क्या है, कैसे है, देखने में कैसा होता है। ओके, एज अ CCNA स्टूडेंट। तो ASR 9922, ASR 9912 और ये सब है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दीज राउटर, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस राउटर। ओके। तो आप 9000 सीरीज का जो एग्रीगेशन सर्विस राउटर है, इसका डेटा सीट पा जाएंगे। कुछ इस तरीके के राउटर होते हैं आईएसपी लेवल पे। ओके। तो सोचो, जो आईएसपी लेवल पर आप या कोई भी काम करेगा तो आगे चल के ये सब राउटर की सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिलेगा। अब एज अ CCNA स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आप आईएसपी के राउटर्स को मैनेज करोगे। अब समझ में आया? बट आप जब CCNA के साथ आगे के सर्टिफिकेशंस करोगे, जब आईएसपी लेवल के सर्टिफिकेशंस करोगे, तो उसमें ये सब राउटर्स के बारे में पढ़ोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, राइट? क्लियर है? यस सर। यस। सो पूरा मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि आप एक्सपोजर अगर लेना चाहो, कभी सर्च करना चाहो या कंपनी के अंदर किसी राउटर की सीरीज के बारे में देखना चाहो, तो आप कैसे जेन्युइन सोर्सेज देखोगे। तो इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, कैसे हैं, आप पूरा ओवरव्यू देख सकते हो। और क्या क्या इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट नंबर, वट सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एवरीथिंग। इवन देन इसके अंदर SFP वर्क करेगा नहीं करेगा, ऐसा कोई मॉड्यूल है तो कौन सा मॉड्यूल लगेगा, वो सब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करेगा, किस टाइप की नहीं करेगा, एवरीथिंग, राइट? सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, डेटा सीट किसी भी मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग आप सर्च करेंगे तो सिस्को की साइट पर ही मिलेगा, इधर उधर नहीं आपको जाना है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब कि जो सर्विस कोर राउटर्स हमारा किसके लिए होता है, कोर देखो, कोर हमारा होता है, मान लिया आईएसपी। एज हमारा होता है हमारे घर, हमारे मतलब हमारे कंपनी का राउटर, एज राउटर जिसको बोलते हो आप। क्लियर है? कोर राउटर हमारा आईएसपी हो गया, एज राउटर हमारा होम या घर का या कंपनी का राउटर हो गया। तो एज राउटर किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, हमारे कोर राउटर से कनेक्ट होते हैं। तो अगर हमें कोई भी कंपनी के अंदर राउटर इम्प्लीमेंट करना है, सो वी नीड टू गो विथ एज राउटर। ओके, आगे आपको एज राउटर मिलेंगे। यहाँ पर देखो, एज एज राउटर, गेटवे राउटर इसको बोला जाता है।
ओके, इट इज़ अ गेटवे राउटर। तो इसमें हम बीजीपी, नेट, एसीएल सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एंड बेसिकली दिस राउटर कनेक्ट आर इंटरनल नेटवर्क विथ एक्सटर्नल नेटवर्क। ओके, दिस राउटर कनेक्ट आर इंटरनल नेटवर्क विथ एक्सटर्नल नेटवर्क। ओके, मतलब कि हमारे, मान लिया कि हमारा ऑफिस है, और हमारा ऑफिस मान लिया कोई कंपनी के अंदर आप काम करो, जिस भी कंपनी में, वहाँ पर मान लिया आपका कोई राउटर, एज राउटर लगा हुआ है। अब वो राउटर आपको क्या करेगा, आपके इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाएगा। एक्सटर्नल नेटवर्क कौन होते हैं? एक्सटर्नल नेटवर्क कौन होते हैं? जैसे इंटरनेट पर, अब इंटरनेट पर हमारा आईएसपी राउटर और ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो आईएसआर इसको क्या बोला जाता है? या सिंपल इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर, इसको क्या बोल सकते हो आप? इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर। आईएसआर को अगर आप सर्च करोगे, यू विल गेट नॉलेज अबाउट इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर, आईएसआर 1100 सीरीज राउटर। तो ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर्स होते हैं। ओके, बेसिकली दीज राउटर्स डिजाइंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम लेवल ब्रांचेज। ओके, तो अगर हमारा स्मॉल या मीडियम लेवल ब्रांच है तो हम उसको यूज़ करते हैं। एंड दीज राउटर हेल्प्स फॉर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी कैन मैनेज थ्रू दिस राउटर। ओके, 1100 सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है, विच हैव 4 GB ऑफ रैम, 8 GB ऑफ रैम। ओके, राउटर्स हैव डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट, रैम, रोम, फ्लैश, आईओएस। ओके, अदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन राउटर्स, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर आप इसके कुछ की फीचर एंड फंक्शंस देख सकते हो। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर, आर आईएसआर राउटर। ओके, सो फॉर एग्जांपल, let me copy this. या दिस वन, राइट। तो ये हमारा कौन सा राउटर है? सिस्को का। ये राउटर हमारा है सिस्को का सिस्को का एक तरीके का सिस्को C1111 4 PWISR 1100 सीरीज राउटर। ओके, ये जस्ट एक राउटर डिटेल है। तो यस, दिस वन, राइट। एंड इसमें हम बीजीपी या डिफरेंट डिफरेंट, देखो अगर हम इंटरनेट लेवल की सर्विसेज हैंडल कर रहे हैं या ये सब राउटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बीजीपी रिप सारी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सिस्को आईएसआर विथ इंटरनेट कनेक्शन, आईएसपी प्रोवाइडेड राउटर, ये क्या होते हैं? आईएसपी प्रोवाइडेड राउटर्स होते हैं, आईएसपी प्रोवाइड करता है। ओके, और हम बोल सकते हैं कि इनका यूज केस क्या है, कि प्लेस्ड एट द बाउंड्री बिटवीन इंटरप्राइज नेटवर्क एंड आईएसपी। यानी कि हमारे कंपनी के नेटवर्क और आईएसपी के नेटवर्क के बीच का ये राउटर्स होता है। मीन्स हमारा पूरा का पूरा जो कंपनी या इंटरप्राइज नेटवर्क है, या जो डिवाइसेस हैं, वो इस राउटर की हेल्प से आईएसपी राउटर या आईएसपी को ट्रैफिक सेंड करते हैं, एंड देन फर्दर हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, राइट। तो ये है। यहीं पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन राउटर्स होते हैं। यू कैन सर्च द सेम, सर्च द राउटर ऑन इंटरनेट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन राउटर कनेक्टेड टू कोर नेटवर्क टू एक्सेस लेयर डिवाइसेस। ओके, दो कोर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास एक टोपोलॉजी है, और वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये कोर नेटवर्क है, कोर लेयर है। यू कैन सी, ये हमारा कोर लेयर है। ओके, तो ये कोर लेयर के नेटवर्क्स को एक्सेस करने के लिए हमें ऐसे राउटर्स होते हैं, कोर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, टू कोर नेटवर्क, मोर देन टू कोर नेटवर्क्स। ओके, तो कोर नेटवर्किंग के लिए होते हैं। मीन्स हमारे एक होता है कोर लेयर, दो ऐसे तीन लेयर्स होते हैं, ऐसे समझो। ये हमारा एक आर्किटेक्चर है। तो हमारा सबसे टॉप जो होता है ना, वो कोर लेयर होता है, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है, और फिर हमारा एक्सेस लेयर होता है, एक्सेस लेयर होता है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर्स की ये बात कर रहा है, और इसको हम वो क्या बोलते हैं, एज अ मल्टी लेयर स्विच भी बोलते हैं। ओके। और आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये मल्टी लेयर स्विच कहाँ पर मिलेगा? जब आप स्विच पर आओगे और यहाँ पर देखोगे तो 3600 सीरीज के यहाँ पर दो स्विच मॉडल हैं। एक 36, सॉरी क्या है, एक 3560 है 24 पोर्ट का, और एक 3650 है 24 पोर्ट का। ठीक है। तो ये दो मॉडल यहाँ पर हैं जिसके बारे में आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हो। बहुत लाइक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ये आपको डाउनलोड करना है जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ओके, अभी तो 9 वर्जन चल रहा है, बट 8.22 आप ले लो या फिर 9 ले लो, बेटर है। मैं आज शेयर करूँगा ये। ओके। तो सिस्को का ये सार मल्टी लेयर स्विच भी इसको बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर या मल्टी लेयर स्विच। ओके। यूज्ड इन कैंपस नेटवर्क बिटवीन कोर एंड एक्सेस लेयर, कैंपस नेटवर्क के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और कोर और एक्सेस लेयर के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन सी, ये आप समझोगे, अभी तो जस्ट थ्योरेटिकल आप समझो। यहाँ पर देखो कोर एंड एक्सेस लेयर, ये पूरा डिटेल्ड में कोर लेयर क्या है, एक्सेस लेयर क्या है, आप पढ़ोगे। ओके। बट यू कैन सी राइट नाउ दिस इज द core layer, and this is distribution layer, and this is access layer. So distribution layer router available in between are mediator of core and access, right? ये उसी की बात कर रहा है कि जो हमारे कोर लेयर के राउटर्स हैं, है ना, जो हमारे लाइक डिस्ट्रीब्यूशन राउटर्स हैं, ये कोर और एक्सेस लेयर के बीच में होते हैं, और दोनों को कम्युनिकेट करवाने का, या इन बिटवीन कोर एंड एक्सेस लेयर के बीच में ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, राइट? तो कैंपस एरिया है कहीं पर, या एक बहुत थोड़ा बड़ा इंटरप्राइज नेटवर्क है, वहाँ पर इन सब चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये कंपनी लेवल के राउटर्स होते हैं। नॉर्मली वायरलेस राउटर होता है जिसके बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा। और वायरलेस राउटर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राउटर होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया होम राउटर, जो कि मैंने अभी एक्सेस भी किया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये हमारा एक नॉर्मल राउटर है, ये वाला होम राउटर जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा वायरलेस राउटर भी आता है जो कि सिर्फ वाईफाई को सपोर्ट करता है। इसमें हम सिर्फ वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसा कि अभी ये बैकएंड में राउटर आप देख रहे हो। इसमें रेयरली आप पोर्ट का इस्तेमाल करते हो, बट ये पोर्ट वगैरह के थ्रू हम एडवांस राउटर वगैरह कनेक्ट करके एडवांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फायरवॉल के थ्रू उसको कनेक्ट करके सिक्योरिटी इन्हांस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इंटरनेट को तो उसी के थ्रू हैंडल करना होगा। सपोर्ट करता है WPA देखो वाईफाई राउटर्स हमारे क्या होता है, पूरा वाईफाई पढ़ाया जाएगा। वाईफाई में आपको मेराकी पढ़ाऊंगा, WLC पढ़ाऊंगा, सिस्को AP पढ़ाऊंगा, है ना? कैसे स्मूथ ट्रांजिशन होता है इंटरप्राइज रेडियस कॉन्फ़िगरेशन का, वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर सिक्योरिटी अप्लायंसेस कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, सब CCNA से बाहर जाकर मैं पढ़ाऊंगा आपको। बट ये आपको 6 मॉड्यूल या 5th मॉड्यूल के अंदर ये चैप्टर मिलेगा। ओके, जिधर आप कंप्लीट वायरलेस सिस्टम पढ़ोगे। कंप्लीट वायरलेस नहीं, बट मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो सिस्को मेराकी वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ पर वाईफाई के लिए क्लाउड के राउटर्स होते हैं बेसिकली। अगर आप सर्च करोगे सिस्को मेराकी, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिस्को, ये क्लाउड क्लाउड लेवल के सर्विसेज होते हैं सिस्को मेराकी। तो आप यहाँ पर देखेंगे सिस्को मेराकी हमारा क्या होता है, एक तरीके का सोल्यूशन है, क्लाउड मैनेज्ड सोल्यूशन है। मींस आप अपने कंपनी के राउटर्स को क्लाउड पर लॉग इन करवा सकते हो। मींस सिस्को मेराकी एक ऐसा सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, ये वायरलेस राउटर का फीचर है, कि आपकी ब्रांच मान लिया कि कुछ ब्रांच मान लिया इंडिया में है, आपके कुछ ब्रांच आपके USA में है, आपका कुछ नेटवर्क चल रहा है जो कि मुंबई लोकेशन पर है, आपका कुछ लोकेशन मान लिया चल रहा है दिल्ली लोकेशन पर चल रहा है, अलग अलग शहरों में चल रहा है। यहाँ पर मान लिया आपके पास कुछ वाईफाई डिवाइसेस हैं, वायरलेस राउटर हैं, है ना? यहाँ पर कुछ वाईफाई डिवाइसेस हैं यहाँ पर। इन सभी वाईफाई डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाउड मेराकी क्लाउड पर क्या कर सकते हो, इनको रजिस्टर एंड कनेक्ट करोगे आप। ठीक है। और
आपको अलग अलग ब्रांच पर जाकर इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई यूज़र बोलता है कि आई नीड अ वाईफाई एक्सेस, ओके, आई नीड अ डिफरेंट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो फ्रॉम द मेराकी क्लाउड यू कैन कॉन्फ़िगर द टास्क आर द सर्विसेज फॉर द होम लेवल यूजर्स, ओके, आर द लोकल यूजर्स। आप कहाँ से मैनेज कर रहे हो, नो वरी, आप ऑल ओवर वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट सर्विस कहीं से भी क्लाउड को लॉग इन करोगे एंड यू विल गेट ऑल डिटेल अबाउट योर कनेक्टेड वाईफाई डिवाइसेस एंड यू कैन कॉन्फ़िगर एनीथिंग फॉर एनी ब्रांच ऑफ डिवाइस, ओके। लाइक आप सिस्को का यहाँ पर एसएसआईडी नया देना चाहते हो, नया पासवर्ड देना चाहते हो, ठीक है, कौन कनेक्ट हो पाए कौन ना हो पाए, सब कुछ आप यू कैन कंट्रोल थ्रू सिंगल मेराकी सर्वर, ओके। So it is these are the services, okay. Nowadays we have to monitor the, sorry, to configure the wireless level of services using wireless routers, okay। तो वायरलेस लेवल की सर्विसेज अगर देखा जाए तो बहुत एडवांस लेवल पर कॉन्फ़िगर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ओके। बट नॉर्मली ये वाला राउटर तो आप में से सभी लोगों ने कॉन्फ़िगर किया होगा। ये जो नॉर्मली हमारे जो ये वाले राउटर्स होते हैं, ओवरऑल आपने डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का कोर्स किया होगा, पढ़ाई किया होगा, कुछ तो पढ़ा होगा इससे पहले, सीसीएनए से पहले। तो उसमें ज़रूर आपने ये राउटर्स जैसे हार्डवेयर को पढ़ते हुए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हुए ये सारी चीज़ें किया होगा। जो लोग भी फंडामेंटल को अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे उन्होंने नॉर्मल राउटर तो कॉन्फ़िगर किया होगा, तो उनको अच्छे से पता होगा, है ना, कि हम इन इन पर तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बट यस, अगर हमारा बहुत बड़ा वाईफाई नेटवर्क चल रहा है किसी भी कंपनी के लिए, कई फ्लोर में वाईफाई चल रहा है, तो हम एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हैं, अलग अलग लोकेशन पर एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं। उन एक्सेस पॉइंट को यूजर एक्सेस करता है, सर्विसेज लेता है, एक ब्रांच से यूजर दूसरी ब्रांच में विजिट करता है, तो उसको वहाँ के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से वो यूज़र अपने लोकल पासवर्ड से ही दूसरे ब्रांच के राउटर पर लॉगिन कर लेगा, ओके। ये सब कुछ कंट्रोल एक सेंट्रल डैशबोर्ड से आप कर सकते हो इंटरप्राइज वायरलेस राउटर या नेटवर्किंग के अंदर, ओके। अलग अलग ब्रांच पर जाकर आपको एज अ आईटी एडमिन काम नहीं करना है, एज अ नेटवर्क एडमिन काम नहीं करना है, ओके। क्लियर है। वर्चुअल राउटर्स हमारे पास होते हैं, और वर्चुअल राउटर का काम क्या होता है कि यहाँ पर हमारे वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट के लिए होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्चुअल मशीनें प्रोवाइड की जाती हैं। आप देखो इंटरनेट पर, जैसे मान लिया कि जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं एक सर्वर, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च करता हूँ जहाँ पर मान लिया कि मुझे, मान लिया कोई राउटर है, वर्चुअल राउटर है, और मैं वो बैकएंड में लाइव कर देता हूँ। मेरे पास है 1000 सीरीज के ये सब राउटर्स हैं, मैं इसको लाइव करवा दूंगा कभी, बट अभी के लिए जस्ट एक डेमो दिखाते हैं। तो वर्चुअल राउटर्स या वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए जो राउटर्स होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर होते हैं, और इनमें हम वर्चुअल मशीनें रन करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। आपने एज्योर एक्सेस लिया होगा, आपने एडब्ल्यूएस पर भी काम देखा होगा, या एक्सेस नहीं लिया है तो, या आज हम इंटरनेट पर कोई भी मशीन लॉन्च कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लाइक सर्वर मुझे चाहिए तो मुझे खरीदना पड़ेगा। अगर नॉर्मली कुछ देर डेमो के लिए, 10 दिन 5 दिन के लिए, या कुछ टेस्टिंग पर्पस से सर्वर चाहिए, मुझे कोई बिजनेस इम्प्लीमेंट करना है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि 10 दिन 20 दिन में मेरा वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वी कैन जस्ट डिप्लॉय आर सर्वर ऑन द इंटरनेट यूजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म, मे बी AWS, GCP, एज्योर, या अदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी टेम्परेरी सर्विसेज देख सकते हो, अच्छा लगता है तो परमानेंट ले सकते हो, या जो भी सारी चीज़ें। और अगर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप पूरा अपना इंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हो, सो यू कैन परचेज योर ओन सर्वर एंड यू कैन सेटअप ऑन बिहाफ ऑफ ऑन प्रीमाइसेस, ओके। तो इट डिपेंड्स कि हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है, बट नाउ डेज वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल प्लेटफॉर्म और क्लाउड प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन लॉन्च डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, ओके। जैसे कि मान लिया मुझे एक विंडोज़ सर्वर चाहिए 2012, अब ये कहाँ मिलेगा, या मुझे विंडोज़ 7 चाहिए, तो मैं या तो लैपटॉप लूँ अलग, या तो फिर कोई मशीन लूँ जिसमें वो इंस्टॉल करूँ। बट मेरे पास एक लैपटॉप है, मुझे एक विंडोज़ 7 भी चलाना है, तो मैं वर्चुअलाइजेशन अपने लोकल लैपटॉप पर करूँ। बट उतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है कि मैं 2 4 10 मशीनें इस पे लॉन्च कर पाऊँ, है ना, या सर्वर लॉन्च कर पाऊँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन सब सर्विसेज के लिए, लेट मी शो,
क्लाउड पर हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल राउटर्स या 1000 सीरीज, यहाँ पर 1000 वी, वी का मतलब है वर्चुअल। और लेट मी शो हाउ टू एक्सेस, व्हाट इज द आईपी एड्रेस। अभी मेरा आईपी एड्रेस नहीं मिला है। ओके वेट। लाइव हो रहा है, बस देख लो, 2 मिनट का समय है, लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सभी को? यस सर। यस यस सर। ओके। आई थिंक, ओके, 158। ओके, डन, एक्सेस हो गया। ठीक है, मान लिया, ये देखो। अब वर्चुअल राउटर्स, मान लिया कि मैंने इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट पर डिप्लॉय किया, वो राउटर हमारा लाइव हो गया। अब उस राउटर के अंदर मैं वर्चुअलाइजेशन कर सकता हूँ। तो उस वर्चुअलाइजेशन में देखो, अगर मुझे कोई भी मशीन चाहिए, जैसे मुझे अभी ये मान लिया क्लाउड है, ऐसे ही तो AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, वट एवर, जो भी आप सारी चीज़ें एज्योर पर मशीनें एक्सेस करते हो आप, सॉरी, एज्योर के पोर्टल पर जाते हो और इसको एक्सेस कर पाते हो। मैं बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ ना। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अलग अलग इंस्टेंसेस रन करते हो, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें, जैसे विंडोज़ 7 मुझे लॉन्च करना है, मैं यहीं पर क्लिक करूँगा, एक्सेस कर लूँगा। मुझे विंडोज़ सर्वर चाहिए, वो मैं यहीं से एक्सेस कर लूँगा, जस्ट क्लिक करना है और ये इंटरनेट पर अवेलेबल मशीनें आ जाएंगी। ये मैं यहीं से लाइव कर सकता हूँ, सर्वर हमारा लाइव हो जाएगा। मैं इस मशीन को यहीं से इस्तेमाल कर सकता हूँ, या इंटरनेट से कहीं से भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बस इस आईपी पर जाना है, मुझे एक्सेस करना है, और जो भी इस पे मशीनें हैं वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, और सर्वर ये हमारा लाइव हो गया। ओके। मैं इसको अलग कंसोल में एक्सेस करना चाहूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, ये देखो, अलग मशीन मेरा। अब ये क्लाउड का मशीन है, राइट? क्लाउड का इन द सेंस कि अब मैं यहाँ पर अपने सर्वर को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पर सेंड की में कंट्रोल अल्ट और डिलीट, और यू कैन सी ये हमारा मशीन लाइव है। जब तक चाहिए, जब तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम आने पर इस मशीन के अंदर, मैं, मेरा मशीन प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैं बहुत आसानी से इसको रीसेट कर दूंगा। ठीक है, तो हार्डवेयर लेवल का कोई टेंशन नहीं होता है। अगर मुझे इसमें रैम बढ़वानी है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे हार्डवेयर लेवल पर इसकी मशीन के एक्शन में जाकर इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को, सेटिंग वगैरह को देखना है। और बैकएंड में हम क्या करते हैं, इसमें स्पेस बढ़ाना है, रैम बढ़ाना है, जो कुछ भी नेटवर्क अडॉप्टर ऐड करने हैं, एवरीथिंग, मेमोरी ऐड करनी है, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो क्लाउड पर भी हमारे ऐसे, या क्लाउड लेवल के राउटर्स यही सब काम करते हैं कि हम अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ओके, मैं इस मशीन को यहीं से देखो शट डाउन कर दिया, ज़रूरत नहीं है। ओके, मशीन शट डाउन हो गया, राइट? तो क्लाउड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे सिस्को के राउटर्स या ऐसे राउटर्स हैं जो कि क्लाउड लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। AWS के लिए, एज्योर के लिए ऐसे राउटर्स इंप्लीमेंट किए गए होते हैं। ओके, तो आप चाहो तो अपना खुद का क्लाउड बना लो, है ना? अगर आप थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन या इन राउटर्स को समझ सकते हो, सो यू कैन सेटअप योर ओन लोकल क्लाउड। और जैसे मैं अभी अपना मशीन लॉन्च किया हूँ, वैसे ही अगर मैं ये आईपी आपको दे दूँ तो आप हमारी सारी मशीनें एक्सेस करने लगोगे। मुझे जस्ट इंटरनेट के थ्रू अपने
आईपी को नेट के थ्रू या वीपीएन के थ्रू आपको जो भी सर्विस होती है अपने प्राइवेट आईपी को पब्लिक कम्युनिकेट करवाने के लिए दे दूं, तो अभी ये सारी मशीनें आप एक्सेस कर लोगे, है ना। तो वो क्या होगा, ये हमारे लोकल इन्वायरमेंट का ऑन प्रिमाइसेस ही होगा, है ना। लोग यहाँ पर ऑन प्रिमाइसेस के लिए ही काम करेंगे, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के रहता है कि भाई क्लाउड पर मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूंगा। हालांकि क्लाउड के इंटरफेसेस डिफरेंट होते हैं, बट जब एक बार मशीन एक्सेस होता है तो काम वैसे ही करना होता है। अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूआई और यूएक्स और सारी चीज़ों को समझना होता है, एपीआईज को समझना होता है। बट यस, आप अगर नॉर्मली ऑन प्रिमाइसेस में एक्सपर्ट हो तो क्लाउड में बहुत दिक्कत नहीं आती है किसी भी सर्वर पर काम करते हो किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर वीपीएन राउटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वीपीएन राउटर बेसिकली वीपीएन सर्विस के लिए होते हैं। ओके। जिसमें आप टनल लेवल की सर्विसेज इनेबल करते हो, टनल्स कॉन्फ़िगर करते हो। हम लोग आईपी से एक वीपीएन और ये सब आउट ऑफ सिलेबस जाकर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कैसे टनल्स कॉन्फ़िगर होती है, सिक्योरिटी एल्गोरिदम काम कैसे करता है, सारी चीज़ें। ओके। तो वीपीएन राउटर का काम क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क राउटर्स, जिसका काम होता है वीपीएन सर्विस देना, है ना। जिसमें आईपीसेक वीपीएन एंड एसएसएल वीपीएन्स और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि एक इनक्रिप्टेड ट्रैफिक कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि हमारा जो सर्वर है, फॉर एग्जांपल जस्ट ब्रीफ करता हूँ, ये हमारा राउटर है, और किसी भी अनदर लोकेशन के राउटर के साथ अगर हम वीपीएन टनल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो जो भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन होगा ना, वो हमारे मेन कनेक्शन से नहीं होगा, हमारे टनल के थ्रू होगा। एक और समझो, प्राइवेट वर्चुअल टनल बन जाएगा, वी टनल। और इस वर्चुअल टनल के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इनक्रिप्टेड होगा, और इतना स्ट्रांग इनक्रिप्शन के साथ होगा कि उस ट्रैफिक में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मीन्स आप इसी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करके आप अपने राउटर्स को, अपनी डिवाइसेस को इंटरनेट के किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो प्राइवेटली। ओके। तो ये वीपीएन की सर्विस, आई थिंक जब मैं वीपीएन पढ़ाऊंगा तो सीसीएनए में नहीं है सिलेबस में, बट मैं मुझे पढ़ाना है, तो मैं अच्छे से आपको कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये चीज़ दिखा दूंगा। तो वीपीएन राउटर अभी आप समझो कि वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करते हैं, वीपीएन टनल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो सिस्को के आईएसआर सीरीज के राउटर्स हैं, वीपीएन मॉड्यूल्स यहाँ पर आ जाते हैं। ओके। मेराकी एमएक्स सिक्योरिटी अप्लायंसेस होते हैं, ये भी कॉन्फ़िगरेशन मैं करवा दूंगा कि कैसे सिक्योरिटी अप्लायंसेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है क्लाउड पर, कैसे हम इस डिवाइस के लिए नया कोई एसएसआईडी या पासवर्ड कुछ प्लान करना चाहते हैं ताकि यूज़र अपने लोकल एरिया से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर ले। सो इट इज़ पॉसिबल, और मैं करवाऊंगा भी, ये दिखाऊंगा। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर मैनेज करना होता है। राउटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स अब देख लो। राउटर में सीपीयू होता है, या हर एक डिवाइस में सीपीयू होता है। सीपीयू का काम आई थिंक मुझे इसमें मैं नहीं बोलने वाला, क्या है कैसे, सबको पता होगा व्हाट इज़ द फंक्शन एंड फीचर ऑफ सीपीयू, राइट। अच्छा। ठीक है। तो सीपीयू का काम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और कोई भी राउटर अगर हम उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरा इसके अंदर एक राउटर लगा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इस राउटर में देखो हमारा क्या लगा होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग बोर्ड, और उसका आईडी नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है, सीपीयू एंड ऑल। तो इसमें फ्लैश मेमोरी भी दिखा रहा है, बूट फ्लैश। इसमें मेमोरी रैम भी दिखा रहा है, फिजिकल मेमोरी। इसमें रोम भी दिखाएगा। इसके अंदर एनवी रैम भी दिखाएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो स्पेस, यहाँ पर नहीं आ रहा है, एक रियल राउटर मुझे लेकर चलना पड़ेगा। तो आप सीपीयू वगैरह की ट्रैफिक्स वगैरह को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। तो सीपीयू का काम क्या होता है, जो भी हम टास्क देते हैं अपनी डिवाइस को, जो भी प्रोसेस करना होता है वो सीपीयू से ही होता है। जैसे अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरे इस डिवाइस पर सीपीयू का काम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है उसको कैलकुलेट करना, प्रोसेस करना और आउटपुट दिलाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर रोम भी होता है, सॉरी रैम भी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। जैसे मेरे पास मान लिया कि ये राउटर है, मैं एक नया राउटर ले लेता हूँ।
मान लिया कि मेरे पास एक राउटर है, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट जस्ट आपको समझना है। फॉर एग्जांपल दिस इज राउटर, ओके। और इस राउटर पर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किया, इसका नेम चेंज कर दिया। राउटर जब रियल में बूट होगा तब भी ऐसे ही होगा, इस सॉफ्टवेयर में होता है तब भी ऐसे होता है, बिल्कुल रियल इमेजेस ही ये होती हैं। कॉन्फिटी आ जाते हैं। और मान लिया कि मैंने इस राउटर का नेम, होस्ट नेम R1 कर दिया, एंटर कर दिया। तो करंट जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पर रन हो रहा है, यहाँ पर जो भी मैंने ये काम किया, ये कहाँ पर हो रहा है, रैम पर हो रहा है। और ये टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी होता है, स्टोर रनिंग प्रोसेसेस एंड एक्टिव डेटा, जो भी हमारा रनिंग प्रोसेस और एक्टिव डेटा है वो यहाँ पर स्टोर होता है, राइट। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन किया या प्रीवियस और कोई कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ करंटली यहीं पर लोड होता है, इस रैम पर ही। और जो हमारा डिवाइस है ना, वो रैम नेम से नहीं इसको समझता, वो इसको समझता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी। ये कैसे समझता है, रैम को ये समझता है रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग मेमोरी। अगर आपको अपने रैम के बारे में जानकारी लेनी है, रैम क्या क्या लोड किया हुआ है करंट में, तो आप लिखोगे सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग, तो रैम के बारे में बताएगा कि रैम पर राउटर का नेम R1 है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देखो, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या क्या ये स्टोर करके, यानी रैम के ऊपर क्या क्या करंट कॉन्फ़िगरेशन या डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट अगर मेरा यूजर नेम R1 है और गलती से मेरा जो राउटर है वो ऑफ ऑन हो जाए, है ना, ये ऑफ कर दिया ऑन कर दिया, तो रैम से डेटा क्या हो जाएगा, ऑन कर दिया तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, टेम्परेरी वर्किंग है तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया। मैंने अपने कंप्यूटर पर इतने सारे एप्लीकेशन खोल रखा है, तो ये सारे एप्लीकेशंस करंटली किस पर लोड है, सारे एप्लीकेशंस का जो भी मैं काम कर रहा हूं अपने मशीन पर किस पर लोड है, कहाँ पर सेव है, हार्ड डिस्क के अंदर तो है नहीं, क्यों। हेलो, लाइव हैं हम लोग। यस सर। ओके। यस सर। तो करंट हमारा सारा डेटा रैम पर है। चेक करना हो तो हम लोग यहाँ से टास्क मैनेजर में जाकर अपना प्रोसेस और सारी चीज़ें देख सकते हैं कि करंट में हमारा जो रैम है वो 76% इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 76%, ठीक है। बट अगर मैं इस 76% के अंदर देखूं क्या क्या खुला हुआ है, तो यहाँ पर इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, राइट। जैसे ही हम अपनी मशीन को शट डाउन करेंगे यहाँ से, हमारी मशीन जैसे ही शट डाउन होगा रैम पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, और सारा डेटा ये जो ओपन है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी बैकएंड में जो डेटा है हार्ड डिस्क के अंदर वो परमानेंट रहेगा जब तक आप नहीं डिलीट करोगे। तो राउटर के अंदर परमानेंट डेटा सेव करने के लिए रोम है और एनवी रैम है, नॉन वोलाटाइल रेंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको बोला जाता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी, ओके। तो यानी कि अब यहाँ पर देखो हमारे राउटर का नेम चेंज हो गया, राउटर हो गया, डिलीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बट यही कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं R1 लिख दूं और इसको मेमोरी, इसको सेव कर दूं कहाँ पर, रनिंग मेमोरी से उठाकर, है ना। करंट में हमारा जो मेमोरी है वो कौन सा है, मैंने क्या बताया, रैम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग हाइफन कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी। और परमानेंट सेव करने के लिए जो मेमोरी है वो है एनवी रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप हाइफन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, इंद्रजीत समझ में आ रहा है। यस। ओके। हाँ सर। तो ये रैम और ये एनवी रैम है। तो एनवी रैम का काम क्या होता है, परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है, परमानेंट। और ये क्या होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज होता है। तो अगर आप रैम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, आप एक्सपर्ट हो, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कर डाले अपने रैम पर, बट आपने इसको सेव नहीं किया ना, रैम से एनवी रैम पर ट्रांसफ़र नहीं किया और गलती से आपका पावर सप्लाई बंद हो गया आपके डिवाइस का और रीस्टार्ट हो गया,
तो आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, डिलीटेड। ओके। एंड आप फिर से सारी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्फ़िगर और टू बैकअप एवरी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम रैम टू एनवी रैम। ओके। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द डेटा फ्रॉम रैम टू एनवी रैम। तो एनवी रैम को क्या बोला जाता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो जैसे ही हमारा डिवाइस स्टार्ट होगा ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी कि पहले की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है स्टार्टअप के अंदर, वो लोड हो जाएगा दोबारा कहाँ पर, रैम पर। क्लियर है? कहाँ पर हो जाएगा, रैम पर अगेन। ओके। और हमारी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं होगा। मैंने सेव कर दिया, अब मैं राउटर को रीस्टार्ट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितनी बार रीस्टार्ट करना हो करो। देखो ऑन तो हो जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा R1 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ही रहेगा। देखो, है ना R1 डिलीट हुआ। नो। नहीं। और एनवी रैम को चेक करने के लिए सो स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिख कर एंटर कर दोगे, एनवी रैम के अंदर जो भी रखा होगा वो मिल जाएगा। ओके। शो स्पेस मेमोरी, ये कमांड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। शो स्पेस एनवी रैम चेक करना हो तो स्टार्टअप लिख लेंगे, एस एस या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। रैम को चेक करना हो तो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िगरेशन। ओके। फ्लैश को चेक करना हो तो सो स्पेस फ्लैश लिख देंगे, फ्लैश मेमोरी की डिटेल मिल जाएगी। ओके। क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो एग्जैक्टली exactly हमारा रोम क्या है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, और जब तक यूज़र डेटा डिलीट नहीं करेगा तब तक यहाँ से डेटा डिलीट नहीं होगा। फ्लैश मेमोरी राउटर के अंदर क्या होता है, देखो मैंने लिखा यहाँ पर सो स्पेस फ्लैश, तो ये फ्लैश मेमोरी की डिटेल दिखा रहा है। और फ्लैश मेमोरी के अंदर एक ये डेटा है, एक ये डेटा है, एक ये है, अलग अलग डेटा यहाँ पर है। राइट। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो फ्लैश मेमोरी है ना, या दिस वन, तो इसको इसके अंदर आप देखेंगे डॉट बिन की एक फाइल है जो कि हमारे राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि फ्लैश मेमोरी क्या स्टोर करता है, तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ये भी होता है जहाँ पर हमारे राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। और राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, iOS। जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 8 10 आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में समझते हो ना, वैसे ही हमारा सिस्को के अंदर क्या होता है, iOS। iOS। यस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? यस। ओके। अगर हम iOS को देखना चाहें कि हमारा iOS क्या है, तो हम यहाँ से पूरा इसको चेक करेंगे। सो स्पेस फ्लैश के अंदर जाकर या सिंपल dir लिख के एंटर कर दो तब भी आपको दिखा देगा। या सी डॉट बिन का जो डेटा है, ये हमारा पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये है। आप इसको बैकअप बना के रख सकते हो। ठीक है। आपका ये मान लिया करंट वर्जन हमारा iOS का 12 पॉइंट या 15.0 है। अब इस वर्जन के अंदर कंपनी के अंदर जब आप काम करोगे ना, तो इसको चेंज भी करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। कभी कभी क्यों करना पड़ेगा, मे बी कभी कुछ बग आ गया, है ना, कुछ प्रॉब्लम है, कभी फर्मवेयर अपग्रेड आ गया, कुछ भी ऐसे कोई नया फीचर आ गया इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए, तो आपको वो नया ओएस डाउनलोड करना और इसको रिप्लेस करना है। मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिस्को के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कमांड लाइन से यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे iOS हैं जो कि GUI भी सपोर्ट करते हैं। ओके। राउटर पर इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं जिसमें GB ईथरनेट सीरियल पोर्ट, मैनेजमेंट ईथरनेट पोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको इन सारे पोर्ट को एक साथ चेक करना है ना, तो सो स्पेस IP स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, ये कमांड्स मैं दूंगा आगे चल के। ये देखो यहाँ पर GB ईथरनेट पोर्ट के 3 पोर्ट हैं और VLAN का एक पोर्ट है, टोटल 4 पोर्ट अभी हमारे इस राउटर पर अवेलेबल है। कौन सा पोर्ट अप है कौन सा डाउन है वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं।
ओके। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या हमारे इस राउटर पर जितने भी हमारे नेटवर्किंग करने के लिए इंटर पोर्ट्स अवेलेबल हैं वो सब हम सिंपल एक कमांड से चेक कर सकते हैं। और कौन सा पोर्ट अप है डाउन है वो सब हम यहीं से चेक कर सकते हैं। ओके। कंसोल पोर्ट ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्स पोर्ट डायल अप कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आज के समय पर नॉट इन यूज है। डायल अप कनेक्शन अगर कहीं इस्तेमाल है तो फिर हम ऑक्स पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पावर सप्लाई है, कूलिंग फैन है, इसके अंदर एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं जहां पर आप नए कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हो, है ना। WIC वैन इंटरफेस कार्ड मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा जो ये जो बैक साइड है, ये जो फ्री स्पेस होते हैं, आप यहाँ पर WIC कनेक्ट करते हो कल के सेशन में, है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर है। ओके। अब आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए CCNA में देखो दो तीन तरीके से चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर लेना है एज अ CCNA स्टूडेंट। आप क्या करने वाले हो सबसे पहले, ओके मैं शेयर करता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक तो चाहिए सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप कुछ टूल्स ले सकते हो, जैसे फर्स्ट टूल आप यहाँ पर लोगे सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट टूल है। एग्जाम प्रैक्टिस और किसी भी चीज के लिए ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। क्लियर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। और ये सिस्को रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है। सिस्को कंपनी जिसका आप प्रोग्राम पढ़ रहे हो वो बोलता है कि एज अ CCNA यू कैन कॉन्फ़िगर ऑल लैब ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर, बिकॉज एज अ फंडामेंटल लर्नर, एज अ बिगनर, यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर ऑल लैब्स। ओके। तो सिस्को रिकमेंड फॉर दिस सॉफ्टवेयर। एंड इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो देर इज सिस्को लैब विच इज CML। ओके। एंड इट इज फ्री क्लाउड लैब, क्लाउड लैब विथ 5 डिवाइसेस एट अ टाइम, राइट। आप सिस्को CML पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और एट अ टाइम 5 राउटर फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो 5 राउटर की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कॉन्फ़िगरेशन एट अ टाइम करने की। आप 2 राउटर ले लो, 2 और डिवाइसेस ले लो, है ना, एक और डिवाइसेस ले लो, है ना। बहुत सारे तरीके की आप उसके अंदर लैब मैनेज कर सकते हो, इट इज़ फ्री। ओके। एंड सिस्को CML इज अ क्लाउड लेबल लैब, बट प्रैक्टिसेस करनी है। प्रैक्टिसेस यू कैन स्टार्ट विद द हेल्प, सॉरी, विथ सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके। बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना। CML या बोजोन नेटसिम वॉटेवर मैं सारा गाइड कर देता हूँ, और आगे मैं इसके रिसोर्सेस भी दे दूंगा जिसको आप लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। तो सिस्को CML अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सिस्को CML लैब्स, सिस्को मॉडलिंग लैब इसको बोलते हैं। आप यहाँ से आ जाओगे, सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करो यहाँ से लॉगिन में जाके, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाउ टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, लेट मी शो। यहाँ पर देखो ऐसे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ये, ठीक है। आप ये सारी डिवाइसेस, यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि आप अपना जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। बेस्ट लैब है। बट अगर आपको इसको अपग्रेड करना हो तो कुछ रुपए देकर आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जैसा चाहिए वैसा अपग्रेड कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। एक और लैब है हमारे पास बोजोन नेट सिम का, जो कि सिम्युलेटर और सबसे बेस्ट टूल ये आपको होता है।
बट ये भी हमें डेमो पर्पस के लिए थोड़ा बहुत मिलता है ना। $179 पर ईयर इसका पेमेंट है फॉर CCNA लैब। 85 गाइडेड लैब आपको मिलता है। और ये लैब सबसे बेस्ट लैब होती हैं, इसमें बनी बनाई लैब होती हैं। बट मैं एक और रिकमेंडेशन करूंगा कि एज अ फ्रेशर बनी बनाई लैब पे प्रैक्टिस मत करना, नहीं तो आप कर लोगे बट पता नहीं चलेगा कि आपने किया क्या और कैसे किया। जब आप खुद सेटअप करते हो, खुद डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, खुद पोर्ट को समझते हो, खुद कॉन्फ़िगरेशन को सर्च करते हो तो फिर आपको समझ में आता है। 3 मंथ के लिए जस्ट $59 में आप ले सकते हो। और इसके अंदर बहुत अच्छी लैब्स आपको मिलती हैं। ओके। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ओके। लैब्स बहुत सारी हैं, बट आप फ्री लैब सेटअप करना है तो GNS 3 के साथ मैं आपका लैब सेटअप करवा दूंगा फ्री में। और ये सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर फ्री में इंस्टॉल करके, जो क्लाउड पर लैब लोग 10-10 हज़ार रुपए में बेचते हैं वो फ्री में आप अपना सेटअप कर लोगे। क्लियर है? फ्री डाउनलोड करके इसका सेटअप कर लोगे। समझ में आया सबको? बट क्या अभी मुझे करना है GNS 3 पर प्रैक्टिस? नहीं। मेरे कहने का मतलब, जब आप छोटे से थे या सभी लोग, मतलब एज अ बिगनर, जब एजुकेशन आपका स्टार्ट होता है तो पहले A फॉर एप्पल सिखाया जाता है। डायरेक्टली वहाँ पर ग्रामर नहीं सिखाया जाता या कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जीरो हो, बट अगर मैं ये सब चीज़ें दे दूंगा तो इनके इंटरफेसेस में आप अपना समय बर्बाद कर दोगे। अभी ज़रूरत नहीं है, एम्यूलेटर की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू, राइट नाउ यू कैन यूज सिम्यूलेटर विच इज सिस्को पैकेट ट्रेसर। एंड सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? सिस्को की ID बनानी पड़ेगी netcat.com पर। किसके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है अभी? है सर, मेरे पास है सर। तो फर्स्ट लैब ये है। और जब थोड़ी बहुत लैब आप इसके साथ कर लेना सिस्को पैकेट ट्रेसर पर, तो मैं GNS या इवेंजी या पीनेट जो भी आप बोलोगे मैं उसकी इमेजेस वगैरह आपको गाइड कर दूंगा। आप अपने सिस्टम पर लाइफ टाइम के लिए, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। 8 GB है तो चलेगा। जो CCNP की लैब जैसे ही ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा सा 16 GB रैम चाहिए। तो 2,000 रुपये में रैम मिल जाता है, 1,500 रुपये में 8 GB, 12 GB, 16 GB, आई थिंक 16 GB मिल जाता है 2-2,500 रुपये में, है ना। तो वो लाइफ टाइम के लिए 16 GB, आपके सिस्टम पर 8 GB है, 8 GB और 16 GB ले लिया आपने, 2-2,500 3,000 खर्चा करके। वो लाइफ टाइम के लिए आप उस पर और बहुत सारी वर्चुअल मशीनें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके। सो नेवर गो इन स्कैम। और ये आप इस्तेमाल करो यहाँ से फ्री, और ये सारी चीज़ें हैं। मैं इनकी सारी इमेजेज आपको गाइड कर दूंगा, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। और गिटहब की लाइब्रेरी है जहाँ से आप इसको उठा सकते हो सारी इमेजेस। किसी ने वहाँ पर उसको ऑथोराइज करके रखा हुआ है, आप ले सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं सिस्को की ID अब बनाकर नेटकैट से डाउनलोड कर लोगे। मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँ, डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। तो इंटरनेट से भी बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। देखो बहुत सारे, ये भी डाउनलोड करवा रहा है, ये भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप देख सकते हो, ये भी है। बट यहाँ से जाएंगे नेटवर्क एकेडमी, नेटकैड, यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल है, बट ID बनानी पड़ेगी सिस्को की। ठीक है। तो ID वगैरह बना लेना, लॉगिन करके देख लेना। ऑप्शन ID बना लोगे, आप लॉगिन करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट डोंट वरी, पहले इनका लेगेसी मोड एक आता था जहाँ से ये सारी चीज़ें आ जाती थी, बट अभी मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक शेयर कर देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लो। क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। कोई ID बनाना चाहो बना लो। एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि नहीं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने से क्या फ़ायदा। मैंने एक लिंक शेयर किया है गूगल ड्राइव का, आप इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो लोग ओनली वीडियो कोर्स इनरोल किए हैं, ये कहीं वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना गूगल कर लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। ईजिली डाउनलोड कर लेंगे।
समझ में आया सबको? ये सर। हो जाएगा यस अभी? सर। यस। और कोई क्वेश्चन? तो नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने जा रहा हूँ मैं, नोट्स, और आप लोगों को शेयर कर दूंगा पूरी डिटेल के साथ अगले सेशन में, ठीक है? छोटे छोटे नोट्स क्या पार्ट पार्ट शेयर करें, ओके? और दोनों सेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, उसको भी आप देख लेना। सर ये वेबसाइट का लिंक कैसे? वेबसाइट पर www वो चैट सपोर्ट ले लो, आशीष सर या मैम लोग शेयर कर देंगे डिटेल आपको, ठीक है? ठीक। वो लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर आइडिया बैकएंड में उन लोगों के पास होता है, क्या करना है, कैसे, क्या है क्या नहीं है, राइट? और आई थिंक सेशन सबको समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है? लाइव आप लोग नहीं होते हो, अगले सेशन से लाइव रहेंगे सभी लोग मोस्ट ऑफ, वो जब भी कुछ कन्वर्सेशन, वो सारी सारी चीज़ें रखना हो, प्लेसमेंट सेशन, इंटरव्यू सेशन जब हम लोग रखेंगे तो लाइव रहना पड़ेगा, तो प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए, हाँ सर। ठीक है? हाँ। यस सर। हम्म। तो जस्ट एक छोटा सा अभी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बिल्कुल अभी पहला हेडिंग या पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और बहुत कुछ एडवांस जा रहा हूँ, या फिर मतलब थोड़ा बहुत, या बिल्कुल ओके है, अच्छा लग रहा है कुछ? आई सर ओके रियली है रियली सर, बहुत सब बढ़िया लग रहा है सर अब सर लग रहा है सर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं सर। ओके, फैंटास्टिक। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक कि 2 महीने में हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को, मैं सिर्फ CCNA नहीं पढ़ाऊंगा, CCNA के साथ बहुत कुछ आपको कवर करना है यहाँ पर, ठीक है? CCNA तो कर ही लोगे, CCNA कितने टाइम का कोर्स है? तो आपने अभी जो प्रैक्टिकल किया कि हम लोग उसको, आपने जो नोट्स देंगे उसमें हम लोग ट्राई करेंगे, या हम लोग उसको हम लोग नोट्स के अंदर मैं सारी लैब की कमांड लिख कर दूंगा, ठीक है? आपको याद नहीं करना है अभी, क्योंकि याद नहीं कर पाएंगे ना, हजारों चीज़ें हैं उसके अंदर कॉन्फ़िगर करने को। तो मैं सब लिख कर स्टेप बाय स्टेप दूंगा, जिस नोट्स को आप फॉलो करेंगे, लैब सेटअप खुद करेंगे, और या तो मेरी लैब आप इस्तेमाल करेंगे जैसा मैं आपको शेयर करूंगा, जैसे भी आप करना चाहो, बट सेल्फ लैब प्रिपेयर करके जब आप काम करते हो तो ट्रबल शूटिंग में मज़ा आता है ना? कहाँ पर आप क्या पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा इंटरफेस ले रहे हो, उस पॉइंट के लिए ले रहे हो, ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बनी बनाई लैब में आपको ये समझ में ही नहीं आता कि ये किस टाइप के नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की गई है। अगर मैं आपको डायग्राम डिज़ाइन करके दे दूँ, कमांड लिख दूँ, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे पता है कैसे आपको डीप में चीज़ें समझानी है, वो करानी है लैब। तो लैब के रिगार्डिंग आपको जीरो रखना है, जो मैंने ये सॉफ्टवेयर दिया है बस आप इंस्टॉल करके रखो, है ना? सिस्को का पैकेट हाँ, ट्रेसर। सिस्को का अभी बस यही करना है, GNS3 और इवन जी पीनेट कुछ भी चाहिए तो मैं आगे शेयर करूंगा, आप लाइफ टाइम के लिए उसको यूज़ करना, ठीक है? जी। सब्सक्रिप्शन नहीं दिलवाऊंगा मैं कि पैसा लगे हर 6 महीने साल वो फ्री है यार, फ्री है वो, ठीक है? सर आपने सारी यस्टरडे इमेजेस। हाँ, कुछ ओएस सर को इंस्टॉल करने के लिए बोला था, उसका क्या रहेगा सर वो? वायर यस्टरडे। सार्क। हाँ। वायर सार्क मैं सेटअप करवा दूंगा, अभी तो पूरा लैब सेटअप मैं करवाऊंगा, ठीक है? सारी इमेजेज आपको लिंक शेयर करूंगा, डाउनलोड करना। आज पहला लैब सेटअप करना है जो कि सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको डाउनलोड करके रखना। कल के सेशन में मैं इसका पूरा रिव्यू करा दूंगा कि कैसे यूज करना है, कहाँ से क्या चीज़ होता है। आप जब समझ जाना तो फिर आगे देखेंगे और कौन सा यूज करना है, ठीक है? सब मैं जी। टाइम टू टाइम गाइड करूंगा, सेटअप करवाऊंगा, यूज कैसे करना है। इवन देन आपको कैली लिनक्स सेटअप करवाऊंगा, वर्चुअल मशीनें शेयर सेटअप करवाऊंगा आप लोगों के मशीन पर, उसकी इमेजेस शेयर करूंगा। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस करेंगे। सिर्फ थ्योरी है CCNA में, और मैं लाइव अटैक भी करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए आइसोलेटेड मशीनें चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ओके? क्लियर है? जी सर। हाँ क्लियर है। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके सर, ओके, गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट थैंक यू। सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।